जय माता दी भक्तों। देवी माँ के मंदिरों में कई जगह आपने देखा होगा कि भक्त चुंदरी बांध के रक्षा सूत्र या लाल धागा बांधकर अपनी मनोकामना मांगते हैं। कई जगहों पे नारियल चढ़ाकर या नारियल को बांधकर मनोकामना मांगी जाती है। तो कुछ जगहों पर भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर माता को घंटी अर्पित करते हैं या घंटी चढ़ाते हैं। और इन सब के पीछे कोई न कोई कारण उस मंदिर से जुड़ा हुआ अवश्य होता है। ऐसे ही वैष्णो देवी में भक्त माता को छत्र अर्पित करते हैं, यानी प्रसाद के साथ बहुत सारे भक्तों को आपने देखा होगा कि वो माता को छत्र अर्पित कर रहे हैं। तो क्या है छत्र अर्पित करने का कारण? क्यों वैष्णो देवी दरबार में भक्त माता को छत्र अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं? और उनके पास जल रहे अखंड ज्योत का क्या रहस्य है? ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यदि आपको भी ये जानने की जिज्ञासा है तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। जय माता दी। यदि आपने पहले वैष्णो देवी की यात्रा की है तो आपने देखा होगा कि माता रानी के भवन में, उनकी गुफा में कई जगह पर भक्तों द्वारा छत्र चढ़ाया गया रहता है। छत्र मैंने तो कई बार देखा है कि कई जगहों पे भक्त छत्र बांध देते हैं, या बहुत सारे भक्त छत्र बाहर जहाँ प्रसाद आप रखते हैं वहाँ पे रखाते हैं। तो इस छत्र को अर्पित करने का क्या महत्व है? क्यों लोग छत्र अर्पित करते हैं और इससे क्या मनोकामना पूरी होती है? तो छत्र का अर्थ होता है किसी को अपनी शरणदाता मान लेना, किसी के रक्षा क्षेत्र में प्रवेश करना, किसी को अपना सब कुछ सर्वोच्च स्थान देना, सब कुछ मान लेना। माता रानी बहुत लोगों की कुल देवी भी होती हैं। माँ दुर्गा बहुत लोग की कुल देवी होती हैं। और कुल देवता को छत्र अर्पित करना अर्थात अपने संपूर्ण कुल के सबसे सर्वोच्च राजकर्ता को, सर्वोच्च देवी को श्रद्धा भाव समर्पित करना है, उनके सामने अपनी पूर्ण निष्ठा प्रदर्शित करना है। भक्त छत्र इसलिए भी बांधते हैं ताकि उनकी जो भी दुख कष्ट संकट है उससे माँ एक छत्र के समान उनकी रक्षा करे और उन्हें अपनी शरण में ले लें। यदि आप काफ़ी दिनों से किसी अज्ञात शत्रु से आप उलझ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका क्यों बुरा हो रहा है, आप तो श्रद्धा भाव से भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ गलत क्यों हो रहा है, तो आप माता के शरण में जाएं, उन्हें छत्र अर्पित करें। इससे भक्तों के जीवन में जो भी विपदा चल रही होती है, जो कष्ट जो संकट चल रहे होते हैं, वो सब माता एक क्षण में दूर कर देती हैं और उस भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती हैं, उस पर एक छत्र के समान उसकी रक्षा करती हैं। तो यदि आपकी कुल देवी माँ दुर्गा हैं तो माता वैष्णवी को आप छत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे आप बिन बोले माँ को अपना सब कुछ मान लेंगे और माँ ही आपके कुल की रक्षा करेंगी, आपकी रक्षा करेंगी। और यदि आपकी कुल देवी माँ दुर्गा नहीं है तो भी आप माँ को छत्र चढ़ा सकते हैं। बस आपकी जो विपत्तियाँ हैं वो माता रानी स्वयं समझ जाएंगी और बिन बोले माँ को दिया गया ये भेंट आपको आपके सारे कष्टों से आपकी रक्षा करेगा। जो विपत्तियाँ आपके ऊपर हैं माता रानी उसे ढाल बनकर आपसे दूर रखेंगी। माता वैष्णो देवी को छत्र सबसे पहले इंद्रदेव ने अर्पित किया था। जब माता वैष्णो देवी ने त्रिकूट पर्वत को अपना निवास स्थान चुना था तब इंद्रदेव ने माता को छत्र अर्पित करके, माता को छत्र भेंट करके अपनी भक्ति दर्शाई थी। अब बात करें माँ के अखंड ज्योत की, तो माँ का अखंड ज्योत भी देवताओं द्वारा ही प्रज्वलित किया गया था और ये भी तब से है जब से माँ ने त्रिकूट पर्वत पर रहना स्वीकार किया। माँ का ज्योत भी माँ की कृपा का ही एक प्रतीक है, क्योंकि इसमें माँ अपने तीनों रूपों को दर्शाती हैं। कभी भक्त इसमें सफ़ेद लौ देखते हैं जिसमें माँ सरस्वती का स्वरूप दिखता है, कभी माता का लौ लाल रंग को लेकर दिखता है जिसमें माँ महालक्ष्मी का स्वरूप होता है, तो कभी लौ पीले भूरे रंग में दिखता है जिसमें माँ महाकाली का स्वरूप दिखता है। अर्थात माँ अपने अखंड ज्योत के दीप के लौ में अपने तीनों स्वरूपों को समय समय पर दिखाती हैं और भक्तों को अपनी दया, अपनी कृपा, अपने चमत्कार से उनके जीवन को अद्भुत आनंद से भर देती हैं, उनके समस्त कष्टों को दूर करती हैं। तो यदि आप भी माता रानी को अपने सब कुछ मान चुके हैं तो माता को इस बार प्रसाद के साथ छत्र अवश्य चढ़ाएं और माँ के अखंड ज्योत में एक बार माँ के स्वरूप को निहारने की भी कोशिश अवश्य करें। इसी के साथ जय माता दी। धन्यवाद।